बढ़ती चुनौतियां और जीत का इरादा। लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के तीसरे ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद संभालने का मौका मिला है। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा। इसी न्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज से मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोग को इसी पर चर्चा आज करेंगे। आइए जेपी नड्डा के बारे में जानें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी दिया ही था कि 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने उन्हें इसे परखने और अमल में लाने का मौका दे दिया। आयोग ने 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव का ऐलान कर दिया जो फरवरी में होंगे। त्रिपुरा में इस वक्त भाजपा की सरकार है और पार्टी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है, जबकि मेघालय व नागालैंड में सहयोगी दलों के साथ उनकी सरकार है। लोकसभा के नज़रिए से तो यह सिर्फ 5 सीट है, मगर भाजपा ने पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल दिया है। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन यहाँ काम कर रहे थे। पूर्वोत्तर और दूसरे राज्यों में भाजपा ने अब स्थानीय नेतृत्व की तहरीर देने का फैसला लिया है। इस तीनों चुनाव में उतरते वक्त भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिए गए इस मंत्र को खास तौर से ध्यान में रखना होगा कि हमें अपनी जीत को लेकर आत्ममुग्ध और अति विश्वासी नहीं होना है, सक्रिय रहना है। कोई यह न समझे कि मोदी आएगा और जीत दिला देगा। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे की याद बिल्कुल हुई। मोदी ने कहा कि पिछली बार हम अति आत्मविश्वास के कारण हार गए थे, इस बार इससे बचना होगा, मेहनत करनी होगी और लोगों के बीच रहना है। पूर्वोत्तर के राज्यों को ध्यान में रखते हुए ही शायद यह मंत्र दिया गया है कि अब कार्यकर्ताओं को यूनिवर्सिटी और चर्च में भी जाना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों पर बयान के बाद मोदी ने पसमानद मुसलमानों और बोहरा समुदाय पर फोकस करने के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चले
और अमर्यादित बयानबाजी से बचे। कांग्रेस के एक मित्र ने कहा कि भाजपा हर बार चुनाव इसलिए जीत जाती है क्योंकि उसकी चुनावी रणनीति में बुके हैं, यानी हर आदमी की पसंद के हिसाब से नारे या वादे और नेता भी हैं। जबकि कांग्रेस के पास में फिलहाल न तो कोई दिखाई दे रहा है और न ही कुछ बेहतर दिख रहा है, तो फिर कोई मतदाता क्यों उसे पसंद करेंगे। वैसे भी हिंदुस्तानियों को भरपूर पसंद आती है, भले ही उससे पेट खराब हो जाए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले पसमानदा मुसलमानों पर फोकस की वजह को समझ लेना चाहिए। CSDA लोक नीति सर्वे की माने तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में 16% पसमानदा मुसलमान हैं। जिस पिछले विधानसभा चुनाव में जीते 34 मुस्लिम विधायकों में से 30 पसमानदा हैं। इसे समझते हुए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी सरकार में उच्च जाति के मंत्री मोहसिन राजा को हटाया। पसमानदा दानिश अली अंसारी को मंत्री बना दिया। पिछले साल जुलाई में हैदराबाद में भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा शुरू कर दी, जिसके माध्यम से वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्यों में भी उन्हें अपने साथ लेने में जुट गई है। इन 5 राज्यों में से 2 में भाजपा की जबकि 3 में गैर भाजपा सरकार चल रही है। इन 5 राज्यों में कुल 190 से ज़्यादा लोकसभा सीट है। साथ ही असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 27%, उत्तर प्रदेश में 19%, बिहार में करीब 17% और झारखंड में करीब 14% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। सहचर कमिश्नर ने पसमानदा मुसलमानों को दलित की सूची में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। मौजूदा लोकसभा में 27 मुसलमान सांसद हैं। वैसे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तरह से चुनाव केंद्रित रही। पार्टी ने जगत प्रकाश नड्डा को लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने की मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा। विनम्र और मृदुभाषी नड्डा अपनी मुस्कुराहट के साथ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि असल नेतृत्व नरेंद्र मोदी का ही है। नड्डा ने भाजपा को 160 से ज़्यादा कमज़ोर सीटों पर फोकस करने की सलाह दी है। साथ ही देश भर में 75,000 बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा काम करने पर जोर दिया है और इस बार नारा है हर बूथ मजबूत। इससे पहले अमित शाह ने
पन्ना प्रमुख योजना से पार्टी को चुनावी ताकत दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद नड्डा भाजपा के ऐसे तीसरे अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर समेत इस साल होने वाले 10 राज्यों और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी को लड़ना है। नड्डा ने कहा कि हमें हर चुनाव को जीतना है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से वापस लेना है और कर्नाटक व मध्य प्रदेश को खोने नहीं देना है। उनके लिए प्रमुख चुनौती है। भाजपा का आत्मविश्वास इसलिए भी बढ़ गया है कि 2017 में जिस गुजरात में वह मुश्किल से अपनी सरकार बचा पाई थी, वहीं 2022 में उसने गुजरात के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देश के संसदीय इतिहास में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई चुनावों में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीट जीती थी। इसलिए भाजपा ने लक्ष्य रखा है इस बार 400 पार। अभी भाजपा अपने एजेंडों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी तैयारी कर रही है। देश में विकास का दावा तो किया जा रहा है, मगर हाल में आई ऑक्सफैक्स की रिपोर्ट कुछ सवाल जरूर खड़े करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में अमीर व गरीब के बीच खाई गहरी होती जा रही है। भारत में सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, वहीं 50% आबादी के पास संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। गरीबों और मध्य वर्ग से सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। 2021-22 में जीएसटी का 64% हिस्सा इसी 50% आबादी ने जमा किया है, जबकि देश के इस फीसदी अमीर लोगों ने जीएसटी का सिर्फ 3% हिस्सा मिला। ऐसा तमाम खर्चों का जवाब देते हुए भाजपा को आगे बढ़ना होगा। आप लोग सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज़। एमएसजेपी न्यूज़ देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोगों को यह बताता हूँ कि सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएसजेपी न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राम।